नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज श्रद्धा मनु पार्ट 2 लेकर आए हैं। आगे चलते हैं। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। यहाँ बात हो रही है श्रद्धा के मुख रूपी मुस्कान की बात हो रही है कि श्रद्धा का मुस्कान कैसा था, श्रद्धा के मुख पर मुस्कान कैसा था। और मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा का जो मुस्कान है ना, वह कैसा है बता रहे हैं कि रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे नवीन आम के कोपलें जो निकल के आती हैं, जो रेड कलर की होती है, मिठास लिए होती हैं, वैसे ही श्रद्धा का मुस्कान उतना ही सुंदर, जैसे अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम, जैसे सूर्य की पहली अलसाई उज्ज्वल किरण नवीन आम के कोपलों पर विश्राम करती है, उतना सुंदर श्रद्धा का मुख दिखाई देता है। कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्खा सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। अब यहाँ मनु कहते हैं श्रद्धा से, क्या कहते हैं कि नव धरती बीच, अर्थात आकाश और धरती के बीच में मेरा जीवन रहस्यमय निरूपाय बन चुका है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व गंवा दिया है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ जीने के लिए। मनु कह रहे हैं कि धरती और आकाश के बीच मेरा जीवन रहस्यमय निरूपाय बन चुका है, जिसका कोई उपाय नहीं है। एक उल्खा सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। शून्य का अर्थ होता है आकाश। जैसे आकाश में एस्ट्रॉयड उल्का पिंड कुछ समय के लिए जलता है और बुझ जाता है, वैसे ही मनु कह रहे हैं मैं इस धरती पर कुछ समय के लिए उसी उल्का पिंड की भांति कुछ समय के लिए जीवित हूँ, उसके बाद मैं फिर खत्म हो जाऊँगा, असहाय हो जाऊँगा। आगे चलते हैं बच्चों। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ मनु पूछ रहे हैं श्रद्धा से कि कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत के दूत, तुम कौन हो जो हरियाली लेकर आई हो? कौन हो तुम जो इस विरस रस विहीन पतझड़ में अति सुकुमार, अर्थात सुंदर इस रस विहीन पतझड़ में रस के वसंत को लेकर आई हो? तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, अर्थात घन तिमिर घने अंधकार में चपला की रेख, अर्थात बिजली की रेखा के समान बनकर आई हो। तुम कौन हो? तपन में शीतल मंद बयार, इस तपन में इस तपते हुए मनु को शीतलता प्रदान कर रही हो। बताओ तुम कौन हो? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानद, सुमन का ज्यों मधुमेह संदेश। अब यहाँ श्रद्धा कह रही है मनु से, क्या कह रही है? आगंतुक शब्द किसके लिए आया है? श्रद्धा के लिए आया है। क्या कह रही है श्रद्धा? कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, श्रद्धा कहने लगती है मिटाता उत्कंठा सविशेष, अर्थात अपनी प्रबल इच्छा, उत्कंठा में होता है इच्छा, अपनी सविशेष माने प्रबल, अपनी प्रबल इच्छा को मिटाते हुए श्रद्धा कहती है दे रहा हो कोकिल सानद, जैसे वह वहाँ बोलती है कोयल जैसी मध। कोकिल मीन्स होता है कोकिल, मतलब होता है कोयल। सानंद मीन्स होता है कोकिल जैसे, जैसे कोयल बोलता है मधुर एकदम आवाज़ में, आनंद प्रदान कर देता है जब बोलता है, उसी समान श्रद्धा बोलती है कोयल की आवाज़ के मधुर आवाज़ में। सुमन का ज्यों मधुमेह संदेश, जैसे सुमन यानी पुष्प होता है, जैसे पुष्पों का सुंदर, जब वहाँ बोल रही है श्रद्धा तो पुष्पों का सुंदर मधुमेह आनंदमय संदेश छा रहा है, गा रही है वह श्रद्धा, बता रही है अपने मुख से, जैसे फूल झड़ रहे हैं उसकी आवाज़ में, इतना सुंदर श्रद्धा का आवाज़ है। भरा था मन में न हो उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। अब श्रद्धा कह रही है मेरे मन में तो नवीन उत्साह भरे हुए हैं कि मैं ललित कला के ज्ञान को सीख सकूं।
इधर गंधर्वों के देश पिता की प्यारी हूँ संतान। इधर गंधर्वों के देश में मैं इसलिए हूँ ताकि मैं ललित कला के ज्ञान को सीख सकूँ। ललित कला के ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान आते हैं? गीत, संगीत, नाट्य कला, ये सब संगीत कला के ज्ञान में आते हैं। पिता की प्यारी हूँ संतान, और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या पीर। श्रद्धा कहती है मेरी दृष्टि जब हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अधीर का अर्थ है जो धैर्य धारण करने वाला न हो, हृदय। तो श्रद्धा कहती है मेरी दृष्टि जब हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा मन मुझसे प्रश्न करता है, धैर्य खोकर प्रश्न करता है। क्या करता है कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, अर्थात यह जो पृथ्वी की हलचल हो रही है, पृथ्वी पर जो हलचल हो रही है, यह मुझे क्या कर रही है? भयभीत कर रही है। आह कैसी क्या है पीर, यहाँ की लोगों का पीड़ा क्या है और तकलीफ क्या है, यह मुझे बहुत भयभीत कर रही है। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बता रहे हैं, श्रद्धा कह रही है कि बढ़ा मन, मेरा मन बढ़ा और पैर आगे की तरफ चले। शैल मालाओं का श्रृंगार, जो पर्वत के श्रृंखलाओं का श्रृंगार है ना, यह देख करके मेरे आँखों की भूख मिट गई। आह कितना सुंदर संभार। संभार का अर्थ होता है जो एक साथ सब मिलजुल कर रहते हैं। कहते हैं, श्रद्धा कहती है कि मेरा मन बढ़ा और पैर आगे की तरफ चल दिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, जो शैल के जो पर्वतों का श्रृंगार है ना, श्रृंगार कौन सा? जो प्रकृति ने श्रृंगार किया है, किस चीज़ का? जो झरने लगे हैं पर्वतों के पास में, जो छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उस पर जो पक्षियों का निवास है, यह सब देख करके मेरे आँखों की भूख मिट जाती है। और आह कितना सुंदर यह संभार, जो यहाँ सभी लोग एक साथ रह रखते हैं, यह देखकर बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक लगता है। श्रद्धा कहती है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे यहाँ देख कुछ बलि का अन्न, भूत हित रज किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, बलि का अन्न, बलि का अन्न अर्थात दान का अन्न, वह अन्न जो गृहिणियों द्वारा घर से बाहर रख दिया जाता है, वह उसे कहते हैं हम बलि का अन्न अर्थात दान का अन्न। जब वहाँ से श्रद्धा कुछ आगे की तरफ बढ़ती है तो देखती है, यहाँ देखा कुछ आगे बढ़ती है तो देखती है बलि का अर्थात दान का कुछ अन्य देखती है। भूत हित रज किसका यह दान, भूत हित रज, मानव कल्याणार्थ के लिए यह किसका दान है, यह दान किसने निकाला है। इधर कोई अभी है सजीव, ऐसा सोच करके श्रद्धा के मन में आता है कि इधर कोई अभी व्यक्ति सजीव बचा है जो अभी यह दान को निकाला है। हुआ मन में अनुमान, ऐसा ही मन में श्रद्धा के मन में अनुमान हुआ।